ইসলামের দুশ্মন, মুসলমানের দুশ্মন, কোরআনের দুশ্মন, আল্লাহর ভয়ঙ্কর গজব আজকে নেমে এসেছে মাথার গোড়ায়। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে সনাতন ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। এবার সনাতন ধর্মের মানুষেরা পাত্তা না দেওয়ায় রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছা মৃত্যুর আবেদন করছে। ওয়াসিম রেজভি অর্থাৎ জিতেন্দ্র ত্যাগী বলেছিল কোরআনে ভুল রয়েছে, কোরআন চেঞ্জ করা দরকার। নতুন কোরআন বানিয়েছিল এটা মানুষকে বিতরণ করার জন্য। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ধর্ম সংসদ করে মানুষকে ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা করেছিল, মানুষকে হত্যার কথা বলেছিল, মুসলমানদেরকে গণহত্যার কথা বলেছিল। আজকে জীবিত অবস্থাতেই তার মাথায় নেমে এসছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ভয়ঙ্কর গজব। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে সনাতন ধর্ম দীক্ষা নেওয়ার সময় পাশে ছিল অনেকেই, এখন কিন্তু নিরুপায়, একা, পাশে কেউ নাই। এই মুহূর্তে তার অবস্থা খুবই খারাপ, স্বেচ্ছায় মৃত্যুর আবেদন করছে রাষ্ট্রপতির কাছে। এই ওয়াসিম রেজভি অর্থাৎ জিতেন্দ্র ত্যাগী এই মুহূর্তে কি অবস্থায় রয়েছে নিজের মুখে সেই কথা ব্যক্ত করছে। আপনারা এর ভিডিওটি দেখুন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি ভিডিওটি আপনারা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দিন। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूँ, अनाथ हूँ, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। वसीम रिजवी पे अल्लाह की मार पड़ रही है, अल्लाह का अजाब आ गया है। उस वीडियो में वह रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और जिस तरह से भीख मांग रहा है दया की, वह वीडियो आप जरा देखेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह का अजाब क्या होता है। ये वही वसीम रिजवी है जो कह रहा था कि कुरान की 26 आयतें बदलना जरूरी है क्योंकि यह आतंकवाद को बढ़ावा देती है। मैंने मुसलमानों से कहा था कि मुसलमान भाइयों आप सब्र रखो, और वह सब्र रखने का नतीजा अब दिखने लगा है। यह बंदा इतना ही नहीं, यह एक कुरान लिख दिया उन 26 आयतों को हटा के। जब देखा मुसलमान प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो उनका सब्र का बांध टूट जाए, इसके लिए एक कुरान लिखा जिसमें 26 आयतों को हटा दिया। फिर भी मुसलमान धैर्य रखा। तब कह रहा था कि अजान से मेरे कुत्ते भौंकते हैं, तो मैं रविकांत भारती उस वीडियो में भी जवाब दिया था कि जो है अजान की आवाज से शैतान भागते हैं और कुत्ते शैतान को देख सकते हैं। तो तेरे जैसे शैतान की वजह से जो तू ऐसी बातें कर रहा है, यह शैतानी भरी बातें हैं। वह भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। अजान की आवाज से इसके कुत्ते भौंकते थे, ऐसा स्टेटमेंट दे के भी यह मुसलमानों को उतावला करना चाहा, लेकिन भारत का मुसलमान सब्र रखा। इसके बाद क्या किया इसने, मोहम्मद साहब, जिसको मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सम्मान देने के लिए कहते हैं, हर वक्त मुसलमान जो है मोहम्मद साहब को सम्मान देते हैं, उनके ऊपर एक किताब लिख दिया
तो कहीं ना कहीं ये हर बार चाहा कि मुसलमान प्रतिक्रिया दे, मुसलमान उग्र हो जाए, किसी भी तरह के हिंसा का उतारू हो जाए और उसके बाद जो है इसका मंसूबा पूरा हो जाए और गोदी मीडिया जो है मुसलमानों को बदनाम करे। इस तरह जो है वसीम रिजवी बार बार मुसलमानों को उकसाया, लेकिन यह वसीम रिजवी नहीं जानता कि मोहम्मद साहब ने एक सब्र का लेसन दिया था कि सब्र रखो, और भारत का मुसलमान सब्र रखा और वह सब्र का बांध नहीं टूटने दिया। और आज उसका परिणाम स्वयं देखने को मिल रहा है कि ईश्वर दंडित कर रहे हैं, अल्लाह दंडित कर रहे हैं, इसके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया है। अब रोते गिड़गिड़ाते हुए वीडियो बना रहा है कि कहीं जो है कोई सुन ले, लेकिन याद रखो जिसके ऊपर ईश्वर का मार पड़ता है, अल्लाह का मार पड़ता है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। एक कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और मैं रविकांत भारती एक दूसरा कहावत देता हूं, जाके मारे साइया बचा सके ना कोई। तो जिसको ईश्वर और अल्लाह, जिसके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया है, वह बंदा जीवन भर ऐसे ही परेशान रहेगा, ऐसे ही रोता गिड़गिड़ाता बिलबिलाता ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि कितने लोगों के हृदय को इसने दुखी किया है। भारत का मुसलमान मोहम्मद साहब को कहता है कि पूरे जहां के लिए रहमत है। रहमत का मतलब समझते हैं, करुणा है। मैं एक जगह गया था तो आपको बता दूं कि एक लड़का था, वो अपने मम्मी उसकी पीट रही है लेकिन वो भाग नहीं रहा है। मैंने पूछा कि तेरी मम्मी पीट रही है तो क्यों नहीं भाग रहा है? तो वह बोला कि अगर मैं भागूंगा तो मेरी माँ मोटी है, दौड़ाएगी मुझे, गिर जाएगी तो उसको चोट लग जाएगा। तो उस बच्चे ने उस औरत के ऊपर इस तरह का रहम, इस तरह का करुणा दृष्टि रखा। तो मोहम्मद साहब जो है पूरे जहां के लिए करुणा थे, और मोहम्मद साहब के आचरण से ही मुसलमान परिवार में ऐसे कहीं ना कहीं रहमत और करुणा का जो एग्जाम्पल आता है वह मोहम्मद साहब की वजह से ही आता है। वैसे मोहम्मद साहब से प्यार करने वाले भारत के मुसलमानों को इसने जो है बहुत दुख दिया है। दुख क्यों दिया है? क्योंकि मोहम्मद साहब कुरान और तमाम बातों पे यति नरसिंहानंद और इसने उल्टा सीधा बोला। लेकिन आज देखिए, कहते हैं ना ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मुसलमान तो सब्र रखा, लेकिन अब ईश्वर स्वयं दंड देना शुरू कर दिया है, और परिणाम स्वरूप उसका वीडियो सामने है जिसमें वह रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ और बहुत दुख प्रकट करता हुआ नजर आ रहा है।